Today, we are on the topic of seeking how we are going to ask about damages. Now, in the previous lectures, we have sought how to recover about the property, how to seek injunction, how to seek declaration. But what when you want to recover damages? When do you ask for damages? पहले तो ये समझते damages होता क्या है? Damages, the scope of damages is much more than compensation. Now, damages can be into various forms. First, compensatory damages. Now, compensatory damages is what? Compensatory is something which we seek compensation. A compensate, गलती हो गई, breach हो गई, ये breach की वजह से तुम मुझे compensate करो, इसके वजह से उसको compensatory बोलते हैं. Secondly होती है incidental damages. Incidental means what? Incidental, ये जो contract है, ये contract से breach के वजह से उससे related to, उससे नजदीक, उससे जुड़ा हुआ, उससे जो अटैच हुआ है, उसके वजह से जो डैमेजेस होते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंटल डैमेजेस. अब जैसे क्या हुआ, अभी मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया काम करने के लिए. कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, पर क्या हुआ, उसके वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो जगह जल गई. अब वो जगह जल गई तो क्या हुआ, उसके जगह जलने की वजह से नुकसान मेरा है, तो वो डैमेजेस किसी को तो क्वांटिफाई करना पड़ेगा. तो डैमेजेस जो है इंसिडेंटल डैमेजेस है, तेरे लापरवाही के वजह से, तेरे वजह से ये चीज जली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये डैमेजेस मुझे मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं इंसिडेंटल डैमेजेस. थर्डली व्हाट वी कैन से इज लिक्विडेटेड डैमेजेस. अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस वो है जो क्वांटिफाई किया हुआ होता है. उसको क्वांटिफाई किया होता है, उसको लिमिट रखी गई होती है. अगर तूने ब्रीच किया तो मेरे को 5 लाख रुपया देगा, मैंने ब्रीच किया तो मैं 5 लाख रुपया दिया गया या डैमेजेस देगा. क्वांटिफाई किया तो उसको क्वांटिफाई करके रखते हैं, इसलिए उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं. देन अनलिक्विड डैमेजेस. नाउ व्हाट इज अनलिक्विडेड डैमेजेस? अनलिक्विडेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिस डैमेजेस को हम क्वांटिफाई करके नहीं रखते, हमने अमाउंट नहीं लिखा है, उसको unliquidated damages is required to be proceeded, is required to be proved. The burden of proof lies upon you to prove unliquidated damages because you have to substantiate. I am claiming 5 crores, but am I entitled for claiming that 5 crores? And what basis I am claiming that 5 crores? And so therefore it is unliquidated damages. अब एग्जाम्पल देता हूँ, केजरीवाल alleged about the allegation upon Arun Jaitley with respect to Delhi Cricket Association. Arun Jaitley filed a suit of 500 crores. Now 500 crores. But why he quantified that 500 crores? He is a finance minister. His reputation was not only dissolved, was not only impaired at a particular place, entire nation. He is the finance minister of a nation. So therefore he comes to a valuation that the valuation is 500 crores. So therefore that is known as unliquidated damages. But the burden of proof lies upon you to quantify. Next you can say statutory damages. अब स्टैट्यूटरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जिसमें स्टैट्यूट में लिखा हुआ होता है, कानून में लिखा हुआ होता है, लॉ में लिखा हुआ होता है कि अगर ये डैमेजेस, अगर ये कंडक्ट फुलफिल नहीं हुआ, अगर ये टर्म्स फुलफिल नहीं हुआ, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, तो तुमको इतना फुलफिल करना पड़ेगा, ये डैमेजेस या अमाउंट करना पड़ेगा. नॉर्मली स्टैट्यूटरी डैमेजेस एक्ट के हिसाब से होता है. डबल द कॉम्पनसेशन. नाउ डबल द कॉम्पनसेशन मीन्स व्हाट? डैमेजेस तुम्हारा हक है, मेरा हक है, डबल द कॉम्पनसेशन मिलने तक का मेरा हक है. एंड सो देयरफॉर इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी डैमेजेस. अलॉन्ग विद दिस नॉमिनल डैमेजेस. ना नॉमिनल डैमेजेस मिनिमम डैमेजेस, बहुत मामूली डैमेजेस. ऐसे दिखाया जाता है कि ये अगर ब्रीच भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से कोई डैमेजेस खास हुआ नहीं है, हल्का सा कुछ डैमेजेस हुआ, यहाँ वहाँ का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस में ये होगा कि चलो ब्याज मिल जाएगा, मैंने पैसा दिया, समझो किसी को पैसा दिया, इसके वजह से ब्याज मिल जाएगा, इसके वजह से नॉमिनल डैमेजेस. तो ये अलग अलग टाइप के डैमेजेस है जो हमारे सेक्शन 40 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिस्क्लोज किया गया है. सेक्शन 40 डज नॉट डिस्क्लोज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस, ओके, बट व्हाट इट डिस्क्लोजेस व्हाट इज डैमेजेस एंड हाउ यू कैन क्लेम द डैमेजेस, व्हेन यू कैन क्लेम द डैमेजेस. नाउ डैमेजेस कई बार ऐसा होता है जब हम सूट फाइल करते हैं तो हमको डैमेजेस का अंदाजा नहीं होता, हमको कॉम्पनसेशन का अंदाजा नहीं होता. अभी लेट अस से आई हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ अ फ्लैट. मैंने अपना पार्ट पूरा किया, जितना पेमेंट करना था 70% जो है वो पूरा कर दिया. 30% मुझे कब पे करना है? जब मुझे पोजीशन मिलेगा. सामने वाला पोजीशन मुझे दे नहीं रहा है, इसके लिए मुझे सूट फाइल करनी पड़ेगी. सेक्शन 5 and 6 जैसे हमने पहले ही दिखाया, सेक्शन 5 and 6 डिक्लेरेशन में आना पड़ेगा. डिक्लेरेशन ये कि डिक्लेयर दैट द एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड हिम इज वैलिड एंड सब्सटेंशियल. पर जब तक ये सूट डिसाइड हो, उस दौरान मुझे बार बार जगह जगह पे ट्रैवलिंग करना पड़ा,
जगह जगह पे घर बदलना पड़ा, उसका मेंटल एगनी क्यों, हर 11 महीने के बाद मुझे टेंशन होता है, मुझे अब घर बदलना है, ये सब मैं क्लेम करूंगा। अब इनिशियल फेजेस में मैं क्लेम नहीं किया, लेकिन अब मुझे क्लेम करना है। या ये सूट के दौरान, ये सूट जब पेंडिंग थी उसके दौरान मैंने कोई दूसरी जगह ही खरीद ली, अब दूसरी जगह खरीद ली तो ये जगह मुझे वापस मिलकर तो मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी जगह खरीदने के लिए मुझे वो एडिशनल मेंटल एगनी सफर करना पड़ा, मुझे पैसे खर्चे करने पड़े होंगे, मुझे जो है बाकी सब तकलीफें झेलनी पड़ी होगी, वो लोकेशन नहीं मिली जो लोकेशन पे पहली वाली प्रॉपर्टी थी, इसके वजह से अब मैं वो डैमेजेस कैलकुलेट करूंगा। सो देयरफॉर तब जब मैंने सूट फाइल की तब वो डैमेजेस अवेलेबल नहीं थी, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता था, पर आज कैलकुलेट कर पा रहा हूं। अब ये सूट मेरा ट्रायल स्टेज पे है, आज मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं। दैट मीन्स you can add your relief for damages subsequently at subsequent period. So therefore today you may not, but tomorrow yes, I come to the conclusion I'm entitled for damages. So damages can be added and claimed in addition or subsequently and addition also. Addition means मैंने तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा तो मांगा, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ भी मुझे डैमेजेस चाहिए, तो एडिशनल सब्सिक्वेंट के साथ साथ जो मैं क्लेम कर रहा हूं सब्सिक्वेंट डैमेजेस के साथ साथ एडिशन में आज मांग रहा हूं, मुझे डैमेजेस भी चाहिए और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए, दोनों मुझे चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा तीसरा जो क्लॉज है वो बोलता है इन सब्स्टिट्यूशन, मेरा जो रिलीफ चाहिए थी सब्स्टिट्यूशन, मुझे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो मुझे रिलीफ चाहिए थी वो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, आज मुझे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, पर मुझे जो नुकसान हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे उसकी जो है कॉम्पेंसेशन चाहिए। सो व्हाट आई डू इज आई सब्स्टिट्यूट माय इंटरिम रिलीफ, आई सब्स्टिट्यूट माय सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस, तो मैं डैमेजेस में कन्वर्ट कर दूंगा इन ऑल्टरनेटिव। तो डैमेजेस कैन बी क्लेम इन एडिशन, ऐड करूंगा, बाद में करूंगा। इन सब्स्टिट्यूशन मैं पूरे तरीके से पलट दूंगा, मैं बदल दूंगा, मेरे को पैसा ही नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मेरे को डैमेजेस चाहिए। एंड लास्टली इन ऑल्टरनेटिव ऑल्सो, दैट इज ऑप्शन में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये या तो ये दोनों में से अगर जो मुझे रिलीफ मिले वो इन ऑल्टरनेटिव। सो दीज आर द मोड्स इन विच डैमेजेस कैन बी क्लेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको डैमेजेस क्लेम करना है, आपकी रिलीफ होनी चाहिए, आपकी अवरमेंट होनी चाहिए, आपकी प्रेयर होनी चाहिए। सो अगर लास्ट स्टेज पे समझो एविडेंस स्टेज पे और ये सब स्टेज पे अगर आप आ गए और आपको लगता है कि ऐसे ही मैं क्लेम कर लूंगा डैमेजेस वगैरह, तो डैमेजेस आप नहीं मांग पाओगे। द रीजन बीइंग इज you have not sought your relief, you have not made those averment, and what is required is the averment. So damages can be claimed in addition, in alternative and in substitution. In addition, जैसा मैंने बोला, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांगोगे, डैमेजेस भी मांगोगे। इन ऑल्टरनेटिव या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस। इन सब्स्टिट्यूशन अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अब डैमेजेस चाहिए, पर उसके लिए आपको अवरमेंट डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने जस्ट बोला, अवरमेंट यानी आपकी प्लीडिंग होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ इज व्हाट यू प्लीड इज व्हाट यू लीड। इफ यू हैव नॉट प्लीडेड यू कैन नॉट लीड। सो इफ यू वांट टू लीड एविडेंस यू हैव टू प्लीड समवेयर। Damages, section 40 gives you that right, and it gives you the right to carry out amendment at any stage. Now at any stage doesn't mean कि ऑर्डर का स्टेज आ गया, आर्गुमेंट का स्टेज आ गया, तब आप जाके लाओगे डैमेजेस। एविडेंस के स्टेज पे, ट्रायल के स्टेज पे, जब वो स्टेज पे आता है तब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। डैमेजेस क्लेम के लिए बहुत जरूरी है, आपके राइट कब बनेगा डैमेजेस क्लेम करने के लिए? व्हेन यू आर ऑन द विनिंग फ्रंट। So you cannot say when you are losing a suit, you cannot claim damages. Your damages relief will automatically go. It is only when your suit for specific performance will be granted, or court comes to the conclusion that yes, specific performance would have been granted, but this guy is claiming damages in lieu of specific performance, then it will be granted. Somewhere you have to be on a winning front. It is only when you are on a winning front, then only you will be entitled for damages. If you're losing your case for specific performance, obviously you cannot get damages, because you have lost your right to claim specific performance. You have lost your right, and if you're losing your right, you will not be given damages. You will not be entitled for relief of damages.
So इसीलिए winning of the case, winning of the suit is altogether very important. Now damages is altogether discretionary relief. जैसे इंजंक्शन डिस्क्रिप्शन रिलीफ है, डैमेजेस भी वैसे डिस्क्रिप्शन रिलीफ है. डिस्क्रिप्शन रिलीफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं क्लेम करूंगा 10 करोड़, पर 10 करोड़ कैसे सब्सटैंशिएट करता हूं वो जरूरी है. इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी दैट व्हाट इज माय व्यू विल बी द व्यू ऑफ द कोर्ट. The view of the court will ascertain number of other things before coming to the conclusion as to whether I am entitled for 10 crores or not. And so therefore the discretionary relief, court will look into a number of factors while granting this relief, and what is the nature of damages I am claiming. So therefore, if it liquidated damages, there is no question. But if it is other form of damages, general form, nominal form, liquidated form, तो statutory form of liquidated form में जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी फॉर्म में अमाउंट लिखा हुआ है, ये ब्रीच हो गया, इतना अमाउंट है, इतना कॉम्पनसेशन है, वो ग्रांट होना है. लिक्विड में, लिक्विडेटेड डैमेजेस में हमारे बीच में लिखा गया है कि अगर भाई ब्रीच हुआ तो तू इतना देगा, मैं इतना देगा, वो लिखा हुआ है, इसमें उतना लिखा हुआ है, तो उतना ही है. लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी फॉर्म है, जितने भी तरीके हैं, जितने भी टाइप के क्लेम आप कर रहे हो, डैमेजेस, अनलिक्विड डैमेजेस, जनरल डैमेजेस, इंसिडेंटल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, एनी अदर डैमेजेस विच यू आर क्लेमिंग, it is the court which has to come to the conclusion, and the court comes to the conclusion on the basis of the evidences which you have led. Hence the burden of proof will lies upon you to prove the claim of the damages which you are claiming for. Hence this particular damages and claim which is there is your right, but your right depends upon burden of proof. Burden of proof is at the same time at the discretion of the court. Now when you say discretion does not mean arbitrary. Discretion means you have to substantiate, and the court has to apply its logical end to the circumstances, to the evidences which you have led forth. So this is what it's all about damages. We will talk about section 41, that is when injunctions cannot be granted, should not be granted. That will be our next topic.